हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हों। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि परसेंटेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एसएससी एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इलेक्शन बेस्ड जो हमारे प्रश्न आते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में हल कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख पाएंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को आपको करने से पहले ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट याद करते हैं तो आप जो है बेशक जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं सही। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमेशा हमेशा यहाँ पे क्या मानना है, 100 मान लेना है। क्या मानना है? 100। ये जो 100 है वो क्या है? वो हमारा है वोटर लिस्ट में जिसका जिसका नाम आया है। यानी कि एक गांव होता है और गांव में वोटर लिस्ट में जिसका जिसका नाम आ गया है उसको हम लोग 100 मान लेते हैं। जैसे मान के चलते हैं हमारा एक गांव है, उसमें 100 लोग हैं, यानी कि 100 लोग हैं और 100 लोगों का नाम आया है किसमें? वोटर लिस्ट में। तो ये 100 हो गए हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्या किया गया है कि 10% जो है वोट नहीं दिया जाता है। मान के चलिए कि दो जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनमें दोनों कोई पसंद किसी को अगर नहीं आता है तो वो वोट नहीं देते हैं, यानी कि मत नहीं देते हैं। तो देखिए 100 आदमी इसमें से, अगर 100 आदमी में से इसका 10% वोट नहीं दिया जाता है तो कितना परसेंट बचेगा? हमारा 90% बचेगा। और अगर काटते हैं इसको तो हमारा कितना बचेगा? 90। यानी कि 90 लोगों ने यहाँ पे क्या दिया? वोट दिया है। तो ये जो 90 आया यहाँ पे, वो क्या हुआ यहाँ पे? ये हमारा वोट दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि 100 लोगों का वोटर लिस्ट में क्या हुआ था? नाम आया था। लेकिन वोट कितने लोगों ने दिया? 90 लोगों ने दिया। क्यों? क्योंकि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया है। उसके बाद देखिए इन 90% में से क्या होता है कि 20% जो मत होते हैं, वोट होते हैं, वो क्या कहते हैं? वो अवैध घोषित हो जाते हैं। अवैध का मतलब क्या हुआ कि जबरदस्ती या फिर अवैध तरीके से आप क्या कर रहे हैं? वो वोट जो है वो वहां पे डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अवैध घोषित हो जा रहे हैं 20%। अब देखिए यहाँ पे टोटल वोट कितने थे? तो यहाँ पे 90 वोट था। 90 में से अगर 20% वोट जो है अवैध घोषित हो गया तो हमारे पास 80% बचा हुआ है। 80% इसका कैलकुलेट करते हैं तो अगर कैलकुलेट करते हैं तो 9 अठी कितना होगा? 72। यानी 72 वोट जो है वो क्या होगा? वैलिड मत होगा। यानी कि वैध मतों की संख्या कितनी होगी? वो होगी 72, यानी कि 72। 72 जो होगा वो हमारा वैध मतों की संख्या होगा। अब देखिए जो वैध मतों की संख्या होती है उसी में जीत और हार तय किया जाता है, ठीक है। देखिए मान के चलते हैं कि जीतने वाला जो व्यक्ति था, जीतने वाला जो उम्मीदवार था, वो 60% यानी 60% जो है लाया है। किसमें से? तो ये 72 अंक में से या फिर 72 नंबर में से लाया है ये 60%। और देखिए जो हारने वाला जो व्यक्ति था, हारने वाला जो उम्मीदवार था, वो 40% मान के चलते हैं कि लाया है, 40%, ठीक है। तो वो क्या हुआ? हार गया है। अब देखते हैं कि ये जो है 60% जो लाया उम्मीदवार और एक उम्मीदवार लाया है 40%, तो 60% वाला जीता है। तो कितने परसेंट ज्यादा लाया है इसलिए जीता है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा? 20%। तो 20% से क्या हुआ है? जीत गया है ये उम्मीदवार जो 60% लाया हुआ था। तो ये आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हैं। इसी के बेसिस पर हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उस क्वेश्चन को अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उन सभी क्वेश्चन को हम लोग आसानी तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, अच्छे से आप एक क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ लीजिए, यहाँ पे पॉज करके। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार हैं? दो उम्मीदवार हैं, ठीक है, भाग लिया है। अब देखिए 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला है। 20% मतदाताओं ने क्या किया? अपना वोट नहीं डाला है। तो देखिए यहाँ पे मान के चलते हैं हम लोग कि 100 गो वोट जो होगा, 100 गो वोट जो होगा वो वोटर लिस्ट में आया होगा नाम, ठीक है। अब देखिए 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है। क्या है? वोट नहीं डाला है। तो मान के चलते हैं कि 100 में से अगर 20% नहीं डाला है तो 100 में से कितना डाला होगा?
80% तो वोट डाला होगा ना। तो देखिए ये दोनों कैलकुलेट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 80, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 80 हमारे पास हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80, यानी कि 80 जो होगा वो हमारा क्या है, यहाँ पे वोट दिया गया है। लेकिन इसमें से भी क्या बोलता है कि 10% वोट जो है वो अवैध घोषित हो जाते हैं। तो जो हमारा 80 बचा हुआ है, 80 में से हम लोग 10% क्या कर देंगे, हटा देंगे। यानी कि 80 में से अगर 10% हटाते हैं तो मेरे पास कितना बचेगा 90%, यानी कि 90/100। एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो, कितना होगा 8 9 72। तो यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा कितना बच गया 72। अब 72 जो हुआ वो क्या हो गया, हमारा वैध मत हो गया। यानी कि यही वोट जो है इसी से हमारा हार और जीत होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विजेता जो होता है उम्मीदवारों को मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट में जितना जिसका नाम आया है, 100 का नाम आया था। अब देखिए मतदाता सूची में नामांकित यानी कि 100 लोगों कुल मतों का 40% मिला है। देखिए ये 100 जो था ना, तो 100 का 40%, अगर 100 का 40% हम लोग करते हैं तो कितना आएगा, हमारे पास 40 ही आएगा। तो 100 यहाँ पे बोल रहा है कि जो टोटल वोटर लिस्ट में नाम आया था ना, उसी का आप 40% निकालें तो इसका 40% क्या होगा, 40 ही होगा। और बोल रहा है इतना ही मत लाया था जो उम्मीदवार जीता है। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 40, क्योंकि ये 40 मत लाया है जीतने वाला। अब देखिए 72 को वोट टोटल जो है वैलिड मत था, यानी कि वैध मत कितना है, टोटल 72 है, ठीक है। जिसमें 40 जो है जीतने वाला लाया है। तो बताइए आपकी हारने वाला कितना लाया होगा, हारने वाला लाया होगा 32, क्योंकि 72 दोनों को जोड़कर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी, ठीक है। मतदाताओं की कुल संख्या हमारे हिसाब से कितनी है, हमारे हिसाब से 100 है, ये हम लोग माने हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए ये हमारा 40 और ये हमारा कितना 32 है। ये क्या बोल रहा है कि और 2400 मतों से निर्वाचित हुआ, यानी कि जीता कितना 2400 मतों से, ये क्या कर दिया है, जीत गया है। अब अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि देखिए ये कितना से जीता हुआ है, इसका आया था 32 और इसका आया 40, तो जीता कितना से, जीता है 8 नंबर से हमारे हिसाब से, क्योंकि हम लोग सब रेशियो में लेके चल रहे हैं। देखिए 8 के हिसाब से जीता है, लेकिन ये बोल रहा नहीं 8 के हिसाब से आप नहीं जीते हैं, आप कितना के हिसाब से जीते हैं, 2400 के हिसाब से। तो 8 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 2400 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 1 का वैल्यू हमारे पास 300 हो जाएगा, ठीक है। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 300। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगी। तो मतदाताओं की कुल संख्या हम लोग यूनिट में कितना माने थे, 100 माने थे, लेकिन एक यूनिट का जो वैल्यू है वो है हमारा 300। तो 300 से डायरेक्टली इसको इंटू कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 30,000, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल पर बने रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और कमेंट करें, और भी ऐसे टॉपिक को, जो आपका टॉपिक वीक है, हमें जरूरी से जरूरी कमेंट करें, ताकि हम उस पर एक वीडियो बना सकें और आपको प्रोवाइड करवा सकें। तो चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।